हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ खोट्ठा। पेपर ये 1 है। 2024-26 में जो है इसकी परीक्षा ली गई थी, वही पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, सजेशन में पिछले 10 साल का पीवाईक्यू स्कैन किया जाता है और जो सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखकर ये बनाया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ खोट्ठा के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। देखिए, इसे टीआरएल भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। पेडागोजी ऑफ टीआरएल 1 खोट्ठा का ये पेपर है, सेमेस्टर थर्ड का। सेशन था आपका 24-26 का, फुल मार्क्स था 40 का, समय मिला था आपको 1.5 घंटे का। अब यहाँ से देख लीजिए, पहला जो क्वेश्चन पेपर है, क्षेत्रीय या फिर आदिवासी भाषा का शिक्षा शास्त्र, इस पेपर का नाम है। और ये सेक्शन ए है। 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं, 2-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग आईसीटी इन लैंग्वेज टीचिंग। भाषा शिक्षण में आईसीटी के उपयोग का कौन सा उपकरण है। क्या आप पढ़ाओगे तो बच्चा जो है वो भाषा को अच्छे से सीख पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, स्टोरी टेलिंग, फिर है लैंग्वेज गेम, फिर है कॉल प्रोग्राम या फिर डिक्टेशन यानी कि श्रुतलेख। देखिए, सारे चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारी बात समझ में खुद ब खुद आ जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कॉल। अब देखिए, आपको लगेगा ये कॉल प्रोग्राम क्या है भाई। कॉल का मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। और इसका काम क्या है, ये सीधा जो है आईसीटी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन 3 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। स्टोरी टेलिंग के लिए टीचर आपको कहानी सुना सकता है, आईसीटी की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज गेम के लिए आप नोटबुक में भी खेल सकते हो और ऑरली भी खेल सकते हो बोल करके, डिक्टेशन आप लिख सकते हो, इसके लिए जो है आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। ऑप्शन 3 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर बी, द ट्रांसलेशन ऑफ अ टेक्स्ट इनटू ट्राइबल लैंग्वेजेस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज। आदिवासी भाषाओं में पाठों का अनुवाद महत्वपूर्ण है क्योंकि इट इज इम्प्रूव हैंड राइटिंग, या श्रुतलेख सुधारता है। नहीं, ये गलत बात है। श्रुतलेख सुधारने के लिए हम लोग पाठों का अनुवाद नहीं करते हैं। इट प्रमोट रोट लर्निंग, ये रटने को बढ़ावा देता है। बिल्कुल गलत बात है। इट इनहांस कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है कि यह सांस्कृतिक संरक्षण और समझ को बढ़ावा देता है। यह कहानी याद रखने में मदद करता है। मेमोराइजेशन कभी भी याद रखने वाली बात सही होती नहीं। ऑप्शन 3 आपका सही होगा। अगला सवाल, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। रचनावादी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, तथ्यों को कंठस्थ करना, याद करना, कहीं से सही नहीं है ये। अगला है टीचर सेंटर। देखिए, इससे भी बचिएगा, हम लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ये चाइल्ड सेंटर चीजें होनी चाहिए। अगला है पैसिव लर्निंग, निष्क्रिय शिक्षण, बच्चा चुपचाप बैठ के सीख रहा है या सुन रहा है तो इससे पढ़ाई नहीं हो रही है, लर्निंग नहीं हो रही, ये तो गलत बात है। अगला है चौथा कि लर्नर्स एक्टिव इंगेजमेंट। देखिए, एक्टिव इंगेजमेंट, बच्चा जो है खुद पार्टिसिपेट कर रहा है, वहाँ पे वो इंगेज कर रहा है। एंड डिस्कवरी, यानी कि बच्चा जो है खुद से सीख रहा है और भागीदारी भी कर रहा है, खोज भी कर रहा है। ऑप्शन 4 आपका सही होता। क्वेश्चन नंबर डी, अ क्लॉज टेस्ट इज यूज प्राइमरली टू एक्सेस। क्लोज टेस्ट जो है मुख्य रूप से किसे परखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। स्पेलिंग में, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, या फिर ग्रामर के लिए है, या फिर ये डिक्टेशन स्किल को ठीक करने का तरीका है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्लॉज टेस्ट जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ये जो है देखने की कोशिश करता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी कि पठन समझ को आप कितना समझ सकते हो, उसके लिए ये किया जाता है। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली अ कंपोनेंट ऑफ अ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवोल्यूशन। सतत और समग्र मूल्यांकन निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है। सहकर्मी मूल्यांकन, समूह परियोजनाएं, केवल वार्षिक परीक्षा या फिर पोर्टफोलियो विकास।
ध्यान से देखिएगा, पीयर ओवल्यूशन होना ज़रूरी है, ग्रुप प्रोजेक्ट भी होना ज़रूरी है और पोर्टफोलियो का भी विकास होना ज़रूरी है। केवल वार्षिक परीक्षा नहीं होगी तो उससे काम, केवल यानी कि वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि केवल वार्षिक परीक्षा कराओ, कुछ मत कराओ, यही गलत है। यहाँ पे नॉट पूछा गया है, नहीं पूछा गया, इसलिए आंसर आपका थर्ड होता। अब बात करेंगे सेक्शन बी की, 2 सवाल हैं यहाँ पर और इसका जो है जवाब आपको देना है। सवाल पहला क्या है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ को करिकुलर एक्टिविटी इन डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल, यानी कि भाषा कौशल विकास में सहगामी गतिविधियों का महत्व को स्पष्ट करके बताइए। अगला है, व्हाट आर द एसेंशियल प्रिंसिपल इन डिजाइनिंग लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, आदिवासी छात्रों के भाषा शिक्षण सामग्री तैयार करते समय कौन कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताइए। अगला सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिटरेचर इन स्कूल करिकुलम, विद्यालय पाठ्यक्रम में साहित्य की भूमिका को बताइए। 5वां सवाल, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के बीच के संबंध को समझाइए। बात करेंगे सेक्शन सी की, 2 सवाल आपसे पूछे गए हैं, 10 + 10 20 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्राइबल लिटरेचर, पोएट्री, प्रोज एंड ड्रामा इन लैंग्वेज लर्निंग, जनजातीय साहित्य के विभिन्न रूपों जैसे कविता, गद्य और नाटक की भाषा अधिगम में जो है भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 7वां सवाल, हाउ कैन अ टीचर इफेक्टिवली यूज ट्रांसलेशन इन द क्लासरूम टू इनहांस लैंग्वेज लर्निंग, कक्षा में भाषा अधिगम बढ़ाने के लिए शिक्षक अनुवाद का प्रभावी उपयोग कैसे कर सकता है, बताएं। 8वां सवाल, एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक ऑफ एवोल्यूशन यूज्ड इन ट्राइबल लैंग्वेज पेडागोजी, आदिवासी भाषा शिक्षण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस हाउ क्रिएटिव एक्टिविटीज एंड ट्राइबल लिटरेचर कैन इनहांस लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि रचनात्मक गतिविधियों और आदिवासी साहित्य भाषा अधिगम को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको स्पष्ट करके बताइए। तो ये था आपका TRL 1 यानी कि खोट्ठा का पेपर। अगर आप एक्चुअली TRL 1 यानी कि खोट्ठा के अलावा जो पेपर है सबके लिए कॉमन पेपर था। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।